हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 के बारे में। कुछ दिनों पहले गूगल I/O 2026 का जो इवेंट हुआ था उसमें गूगल एंटी ग्रेविटी के बारे में बहुत सारी अपडेट मिली थी। तो आज हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन सी अपडेट है जो गूगल एंटी ग्रेविटी को इतना इम्पोर्टेंट और इतना खास बनाता है कि आज हर एक पर्सन अपनी डेली डे टू डे लाइफ में गूगल एंटी ग्रेविटी का यूज कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये अभी जो हो रहा है वो गूगल ने कुछ दिनों पहले ही डिक्लेयर किया है। एक ऐसा टूल लॉन्च किया है जो लिटरली कोडिंग की दुनिया की हर एक चीज को वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। अब हमें पहले की तरह वो एरर सॉल्व करने के लिए बहुत सारा टाइम देने की जरूरत नहीं है। अब हमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट गूगल एंटी ग्रेविटी 2.0 हमें ऐसे इतने सारे फीचर्स प्रोवाइड करता है, हमें वॉइस असिस्टेंट प्रोवाइड करता है कि जिससे हमें सिर्फ उसको कमांड देना है बोल के, और वही कमांड के बेस पे वो सारी जो भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो सब कुछ करके आपको दे देगा। तो आज हम देखने वाले हैं गूगल एंटी ग्रेविटी को बिगिनर से लेके एडवांस लेवल तक। मैं आप सबको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझाऊंगी विथ एग्जांपल कि गूगल एंटी ग्रेविटी के अंदर हमें कोई एप्लीकेशन बनानी है, हमें कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, तो कैसे हम कोई एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर सिंपल एक प्रॉम्प्ट के यूज से हम बना सकते हैं, राइट। तो चलिए आप जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, वन सेंटेंस वन प्रॉम्प्ट एंड एंटायर ऐप बिल्ट। एक सिंपल सेंटेंस से, एक ही प्रॉम्प्ट से आप पूरी की पूरी एप्लीकेशन को बना सकते हैं, आप पूरे के पूरे सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। मल्टी एजेंट का कोर टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है। मल्टी एजेंट कोर टेक्नोलॉजी का यूज मतलब कि जैसे कि हम गूगल एंटी ग्रेविटी को कोई कमांड दे, सपोज कि हमने उसको एक कमांड दिया है दैट आई वांट टू बिल्ड एन एप्लीकेशन हु ट्रैक माय फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। तो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस को ट्रैक करने की मुझे अपनी एक एप्लीकेशन बनानी है, अपनी पर्सनल एप्लीकेशन है, राइट। तो वो पर्सनल एप्लीकेशन को बनाने में बहुत सारे मॉड्यूल लगते हैं। उसका यूजर इंटरफेस, उसका डेटाबेस, उसको उसके अंदर जितनी भी सारी प्रोसेस लगती है, उसका जो भी पेजेस है, मतलब कि लॉगिन पेज है, साइन अप पेज है, वॉट एवर इट इज। अगर आपको ग्राफ शो करना है वो पर्टिकुलर चीज के अंदर, तो आप उसको ग्राफ कैसे शो कर सकते। तो ये हर एक चीज को कंप्लीट करने के लिए गूगल एंटी ग्रेविटी मल्टी एजेंट प्रोवाइड करता है। मतलब कि एक एजेंट है जो उसके यूआई यूएक्स पे काम करेगा, एक एजेंट है जो उसके इंटरमीडिएट पार्ट का कोडिंग करेगा, एक एजेंट है जो उसके डेटाबेस का कोडिंग करेगा, एक एजेंट है जो उसको डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स जनरेट करके देगा, एक एजेंट है वो उसी मॉड्यूल को कनेक्ट करेगा। सो मल्टीपल एजेंट एक साथ में काम करते हैं। सो दैट इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग दैट इज प्रोवाइडेड बाय द गूगल एंटी ग्रेविटी। गूगल एंटी ग्रेविटी अपने आप ही बहुत एक खास चीज है, एक खास सॉफ्टवेयर है। एक और चीज है दैट इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एआई टूल कि आप उसको कोई वेबसाइट या फिर उसको गूगल पे जाके ब्राउजिंग करके उसको आप ओपन कर सकते हैं। गूगल एंटी ग्रेविटी इटसेल्फ इज अ सॉफ्टवेयर। आपको उसको डाउनलोड करना पड़ेगा गूगल पे जाके, और आप अपने डेस्कटॉप पे उसको सेव करके रख सकते हैं। जैसे कि हम अपने नॉर्मल सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, ऐसे ही गूगल एंटी ग्रेविटी भी एक सॉफ्टवेयर है, और उसी सॉफ्टवेयर को आपको अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे इंस्टॉल करना है और उसी को आपको यूज करना है। जैसे कि हम वीएस कोड करते थे, अगर जो भी कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से है उसको पता होगा कि वीएस कोड क्या है, तो वैसे ही गूगल एंटी ग्रेविटी है। बट गूगल एंटी ग्रेविटी बेसिकली हमें एक इनबिल्ट ऐप बना के दे देगा। हमें जैसी चीज चाहिए वो चीज गूगल एंटी ग्रेविटी हमें दे देगा, राइट। So, in the next thing, what we will cover today. First, we are going to understand what is anti-gravity. Second, multi-agent explain कि multi-agent क्या होते हैं. 5 key features, pricing breakdown, real world use cases, tool comparison. मतलब कि multiple tools के साथ उसका कैसे comparison होता है. Like cursor और GitHub Copilot.
गूगल एंटी ग्रेविटी एक कोडिंग प्लेटफॉर्म है, बाय द वे। इट इज नॉट अ काइंड ऑफ एआई टूल जिसको हम कोई कमांड देके उससे रिस्पॉन्स ले सकते हैं। गूगल एंटी ग्रेविटी आपको एप्लीकेशन बना के देगा, वो आपको सॉफ्टवेयर बना के देगा, वो आपका जो टेक्स्ट वाला पोर्शन है वो उसको उसके साथ उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। ये स्पेसिफिकली हमारा सिर्फ कोडिंग करने के लिए ही है, राइट? नाउ व्हाट इज एंटी ग्रेविटी? Google Anti-Gravity is an AI-powered coding platform. Just like you ask a Chat GPT to write an essay. जैसे कि हमें पता है कि हम Chat GPT को बोलते हैं कि भाई एक ऐसे लिख के दे, वैसे ही एंटी ग्रेविटी क्या करता है? एंटी ग्रेविटी लेट्स यू बिल्ड अ कंप्लीट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बाय सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट यू वांट। हमें जो भी चीज चाहिए वो हमें एंटी ग्रेविटी को एक्सप्लेन करके देना है, और एंटी ग्रेविटी आपको उसका पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बना के दे देगा, राइट? द फोर कंपोनेंट ऑफ एंटी ग्रेविटी, पहला है एक डेस्कटॉप ऐप, सेकंड इज अ सीएलआई टूल, एसडीके एंड मैनेज एजेंट। अब डेस्कटॉप ऐप, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एंटी ग्रेविटी को आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल करना पड़ेगा, सो इट्स अ स्टैंड अलोन विजुअल वर्कस्पेस। सीएलआई टूल टर्मिनल बेस्ड फुल पावर के लिए, जिसको भी डेवलपर्स है, जो भी डेवलपर्स है वो डेवलपर्स जनरली सीएलआई टूल का यूज करते हैं। एसडीके बिल्ड अ कस्टम एजेंट, सपोज कि आपको अपना खुद का एजेंट बनाना है तो आप एसडीके का यूज करोगे कि हमें चाहिए कि मुझे अपना खुद का एजेंट बनाना है, वो एजेंट ऐसे काम करेगा, तो उसके लिए हमें एसडीके यूज करना पड़ेगा, उसका एसडीके का कंपोनेंट यूज करना पड़ेगा। और मैनेज्ड एजेंट, दैट मीन्स एक लाइन के कोड से पूरा एजेंट चलेगा। हम मैनेज एजेंट मतलब कि हमें सिर्फ एक लाइन देनी है, जो भी एजेंट हमने बनाया है वो पर्टिकुलर लाइन का कमांड देने से ही पूरा एजेंट अपने आप उसका जो भी काम है वो कंप्लीट करने लग जाएगा, राइट? अब उसके वर्जन को देख लेते हैं कि वर्जन 1 वो नवंबर 2025 में आया था। सिंपल एआई कोडिंग एडिटर था, वो एक कोडिंग एडिटर था, उसमें ये सारी चीजें नहीं थी। सिमिलर टू कर्सर एंड गिटहब कोपायलट, वन एजेंट वन टास्क एट अ टाइम। वो जब टाइम था जब 2025 में गूगल एंटी ग्रेविटी रिलीज हुआ, तब वो सिर्फ एक ही टास्क एक टाइम पे कंप्लीट कर सकता था। मतलब कि अब उसको यूआई यूएक्स बनाना है तो वो यूआई यूएक्स ही बनाएगा, उस टाइम पे वो डेटाबेस का काम नहीं करेगा। अब जो अपडेशन आई है, अब अपडेशन के साथ क्या उसमें इम्प्रूवमेंट हुए हैं? अब इम्प्रूवमेंट ये हुए हैं कि एक साइड वो यूआई यूएक्स भी करेगा और एक साइड वो डेटाबेस अपडेशन भी करेगा, राइट? नाउ वर्जन 2 में क्या है? वर्जन 2 मई 2026 को आया। फुल एजेंट फर्स्ट प्लेटफॉर्म है, डेस्कटॉप ऐप, सीएलआई, एसडीके, मैनेज एजेंट एपीआई, एंटायर डेवलपमेंट स्टैक रीबिल्ड, ये सारे 4 कंपोनेंट उसके अंदर ऐड किए गए हैं अब ये अपडेशन वाले वर्जन में। नाउ अंडरस्टैंडिंग मल्टी एजेंट एआई। अब मल्टी एजेंट एआई का मतलब क्या है? अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल ले तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया था कि सपोज कि एक होटल है, राइट? वो होटल के अंदर एक शेफ है। अब पहले के जमाने में क्या होता था कि वो पर्टिकुलर शेफ को, एक शेफ है उसको मल्टीपल काम करने पड़ते थे कि वो अब वेजिटेबल्स भी कट करता था, वही शेफ अब कुकिंग भी करता है, वही प्लेटिंग भी करता है, वही सर्व भी करता है। मतलब कि एक सिंगल पर्सन सारा काम कर लेता था। तो दैट इज एक्चुअली अ टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि वो सिंगल पर्सन को सारा काम करना पड़ता था तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी था, वो स्लो भी था, और उसमें बहुत सारा ऐसे हम बोल सकते हैं कि ऐसी सारी प्रॉब्लम भी आती थी कि जिसकी वजह से वो सारा का सारा काम एक टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं हो पाता था। बट नाउ इन दिस पर्टिकुलर न्यू मॉडल में क्या आया कि एक मेन शेफ है, वो मेन शेफ के अंदर मल्टीपल शेफ्स काम कर रहे हैं। मतलब कि एक मेन एजेंट है, वो मेन एजेंट के अंदर मल्टीपल एजेंट काम कर रहे हैं। अब वो मल्टीपल एजेंट अपना अपना खुद का काम कर रहा है। एक शेफ वेजिटेबल कट करेगा, दूसरा शेफ कुकिंग करेगा, तीसरा शेफ प्लेट को सर्व करे, प्लेटिंग करेगा, तीसरा शेफ सर्व करेगा। सो ऐसे पूरा का पूरा जो टास्क था उसको मल्टीपल पर्सन को प्रोवाइड किया गया है। अब वो मल्टीपल पर्सन वो अपने अपने खुद का टास्क करेंगे द सेम वे।
दैट एक मेन एजेंट है, दैट मेन एजेंट इज गोइंग टू हैंडल द मल्टीपल एजेंट, right? So that is, we can call it as a multi agent AI. What is okay, now let's try to understand with a real life example. uh, just a second. मुझे अपने लिए एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनानी है, एक पर्सनल फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनानी है. देन बिल्ड पर्सनल फाइनेंशियल ट्रैकिंग एप्लीकेशन विथ ग्राफ. मुझे एक फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनानी है. जस्ट अ सेकेंड, स्पेलिंग मिस्टेक है. ओके, मुझे एक पर्सनल फाइनेंशियल एप्लीकेशन बनानी है. तो पर्सनल फाइनेंशियल एप्लीकेशन में ग्राफ भी शो होना चाहिए, राइट? जो हमारे मंथली एक्सपेंसेस ट्रैक करता है और सेविंग सजेस्ट करता है, विथ ग्राफ दैट ट्रैक monthly expenses and suggest savings. Just a second. Suggest savings. Okay. अब मैंने इसको एक कमांड दिया है कि बिल्ड मुझे एक पर्सनल फाइनेंशियल ट्रैकिंग एप्लीकेशन बनानी है जिसमें ग्राफ भी शो होता है और जो मुझे ट्रैक, जस्ट अ सेकेंड, ट्रैक मंथली एक्सपेंसेस एंड सजेस्ट सेविंग्स. तो मैं उसको ओके, अब ये एक एप्लीकेशन बना रहा है. आप देख सकते हैं कि वो कैसी कैसी चीजें. ओके, की फीचर्स. द यूजर वांट्स टू बिल्ड मी अ पर्सनल फाइनेंशियल. ओके, परमिशन इन अ टर्मिनल. डायरेक्टरी को वो एक्सेस करने के लिए बोल रहा है, तो हमें यहाँ से अलाउ करना है. आप देख सकते हैं क्लॉड का ओपस 4.6 मॉडल का यूज कर रहा है. वो डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैंने ऑलरेडी एक बार ट्राई करके देख लिया था. नाउ लेट मी बिल्ड द एप्लीकेशन विथ 3 फाइल्स, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट. ओके, डायरेक्टरी ऑलरेडी एग्जिस्ट है. आपको वो पाथ भी दे देगा कि मेरे पर्टिकुलर लैपटॉप में वो सी इनसाइड सी ड्राइव, यूजर फोल्डर, डेल फोल्डर, जेमिनाई फोल्डर एंड देन एंटी ग्रेविटी स्क्रैच, और उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रैकर ऑलरेडी एग्जिस्ट है. मतलब कि उसके अंदर फाइनेंशियल ट्रैकर की एक एप्लीकेशन होगी जो मैंने ऑलरेडी ट्राई कर लिया था, इसलिए वो ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है. बट अगर आप ये करने जाओगे तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट नहीं बताएगा, वो उसको जनरेट करेगा और आपको यहाँ पे पाथ भी बता देगा कि पर्टिकुलर किस पाथ में उसने आपकी एप्लीकेशन को रखा है. जब तक ये आ जाता है तब तक हम आगे देखते हैं. ओके, नाउ एंटी ग्रेविटी असाइन 4 एजेंट साइमल्टेनियसली. एंटी ग्रेविटी 4 एजेंट प्रोवाइड करेगा. सबसे पहले है यूआई डिजाइन, एक एजेंट जो यूआई यूएक्स पे काम करेगा, दूसरा एजेंट जो डेटाबेस स्कीम के ऊपर काम करेगा, तीसरा एजेंट जो चार्ट के लॉजिक के ऊपर काम करेगा, एंड फोर्थ एजेंट सेविंग अल्गोरिदम, उसके अंदर जो भी अल्गोरिदम यूज होंगे उसके ऊपर काम करेगा. ऑल दी रनिंग एट द सेम टाइम. चारों की चारों एजेंट एक ही टाइम पे रन होंगे. सो दैट इज कॉल्ड एज अ मल्टी एजेंट एआई. Okay, 5 powerful features of anti-gravity 2.0. First is the dynamic sub-agent. One prompt, multiple specialized child agent that work in a parallel, completing complex task in a fraction of a time. एक prompt है, मल्टीपल स्पेशलाइज्ड चाइल्ड एजेंट उसके ऊपर पैरेलली काम करेंगे एंड कंप्लीट द कॉम्प्लेक्स टास्क इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम. मतलब कि जो भी कॉम्प्लेक्स टास्क है उसको फ्रैक्शन ऑफ टाइम में
वो कंप्लीट करके आपको दे देंगे। मतलब दैट इज नॉट एक्चुअली अ टाइम कंज्यूमिंग। एक साथ बहुत सारे मल्टीपल एजेंट काम करते हैं, वो मल्टीपल एजेंट काम करेंगे और फिर आपको उसका फाइनल आउटपुट दे देंगे, बट विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। सेकेंड फीचर्स क्या है? शेड्यूल बैकग्राउंड टास्क, ऑटोमेट रिकरिंग वर्क फ्लो, शेड्यूल एजेंट टू रन एट स्पेसिफिक टाइम इवन वाइल यू स्लीप एंड वेक अप टू कंप्लीट द टास्क। अगर आपको कोई टास्क एजेंट को प्रोवाइड करना है तो आप क्या करेंगे कि वो टास्क एजेंट को प्रोवाइड कर देंगे और एजेंट बैकग्राउंड में वो पर्टिकुलर टास्क करता रहेगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने उसको बंद कर दिया तो एजेंट भी अपना काम करना बंद कर देगा। एजेंट अपना काम कंटिन्यू रखेगा और वही काम जब आपको जब वो खत्म हो जाएगा तब ऑटोमेटिक एजेंट अपना काम कंप्लीट कर चुका होगा, राइट। थर्ड इज द नेटिव वॉइस कमांड, टॉक टू योर एआई एजेंट इंस्टेड ऑफ टाइपिंग। टाइप करने से अलावा और उससे बेहतर है आप अपने एजेंट के साथ बात करें। आपको जो चीज चाहिए वो चीज आप उस एजेंट को प्रोवाइड करें और एजेंट आपको उसका रिस्पॉन्ड देगा। सिंपली डिस्क्राइब what you want changed and what it happen in a real time, right? Fourth is the Google ecosystem integration, deep integration with AI Studio। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर है शायद इसके ऊपर। Deep integration with AI Studio, Firebase, and Android. Build a mobile app, web app, and prototype inside one unified environment. Gemini 3.5 Flash Engine, powered by Gemini 3.5 Flash Engine, 4x faster than other frontier model. Speed multiplies across every parallel agent. Gemini 3.5 Flash Engine का यूज करता है इसके अंदर। ये भी गूगल 2026 का जो आयो हुआ था ना, उसके अंदर गूगल जेमिनाई ने अपना एक नया मॉडल लॉन्च किया था, गूगल ओमनी। तो ये गूगल ओमनी है और बेसिकली एंटी ग्रेविटी गूगल ओमनी का ही यूज करता है। एंटी ग्रेविटी का अपडेट आया था और गूगल ओमनी का अपडेट आया था। गूगल ओमनी का अपडेट आप गूगल जेमिनाई में जाके यूज कर सकते हैं। दैट इज एक्चुअली अ वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म। वो वीडियो क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म है, वीडियो क्रिएटिंग मॉडल है। उसके अंदर आपको क्या करना है, यू हैव टू जस्ट गिव अ कमांड or voice command, and the way you are just giving the command, the Google Omni is going to be generate the videos, right? एक बार वो ट्राई कर लेना। आई थिंक ये हमारा नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर में आएगा कि गूगल ओमनी कैसे काम करता है। ओके, नाउ प्राइसिंग की बात करें, दैट व्हाट डज इट कॉस्ट। वो फ्री है, ओके, जीरो रुपीज पर मंथ। बेसिक फीचर्स इंक्लूडेड है, परफेक्ट फॉर अ बिगिनर, बेस्ट फॉर द स्टूडेंट्स जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। AI प्रो है तो 1700 अप्रोक्स है उसकी प्राइस पर मंथ, और अल्ट्रा है तो 8500 पर मंथ अप्रोक्स उसकी प्राइस है। फ्रीलांसर्स एंड एक्टिव क्रिएटर्स AI प्रो लेते हैं। बेस्ट फॉर प्रोफेशनल एंड टीम्स, ये 8000 और प्रोफेशनल लोग हैं और टीम के अंदर अगर आपको काम करना है तो आप AI अल्ट्रा ले सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स फर्स्ट देख लेते हैं कि कितना हुआ। ओके, सबमिट, स्टिल वर्किंग। सबमिट, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हमारी एक पर्सनल एप्लीकेशन जनरेट हो गई है। अब वो पर्सनल एप्लीकेशन का जितना भी एक्सपेंसेस था, लेट्स से वी आर गोइंग टू ऐड द एक्सपेंसेस, we can say that medical amount is around $30। date, add, category other, add, ओके। तो मेडिकल, कॉफी शॉप, और फिर रेस्टोरेंट डिनर, फार्मेसी, फार्मेसी मेडिकल सेम ही है, मूवी मूवी टिकट दैट इज $24। तो ये सारी चीजें वो यहाँ पे मिल जाती है। ओके, आपका मंथली बजट कितना है,
let's say I want to increase my monthly budget to 50,000, right? So this one is the save budget. टोटल स्पेंट मेरा कितना हुआ है, मुझे ये रहा मेरा एक्सपेंसेस, ये रहा मेरा ग्राफ कि ग्रेट जॉब सेविंग, यू हैव ओनली यूज्ड 1% ऑफ योर बजट. ओके, लेट्स से आई एम गोइंग टू ऐड वन मोर थिंग. 50,000 में से 631.87 मैंने टोटल स्पेंड किए हैं, रिमेनिंग इज 49,000 एंड डेली एवरेज 90.27,000, राइट. ये है हमारा जून मंथ का, ये था हमारा मई मंथ का, ये था अप्रैल का. टू ऐड वन मोर एक्सपेंसेस, लेट्स से स्कूल फी. School fee, the amount is, you can say that $5,000, so that is other, we are going to add it and categories, add expenses. अप्रैल, मई, जून, आप देख सकते हैं कि स्कूल फीस जून में ऐड हो गया है, राइट. ये पर्टिकुलर इसी मंथ का दिखाएगा, तो 5,000 एक्सपेंसेस इसमें से कट हो गए हैं स्कूल फीस का. डेली एवरेज $804.55, राइट. सेविंग गोल भी आपको दिखा रहा है. तो ये सारी, ये सिर्फ एक बेसिक एप्लीकेशन है जो हमने एक ही कमांड देके उसको सेव किया है और कुछ नहीं है. बट आप देख सकते हैं कि कैसी कैसी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं. ये आपको सेविंग टिप्स भी देगा, वो आपके रिसेंट एक्सपेंसेस भी आपको बताएगा, आपका सेविंग गोल भी बताएगा कि कितना आपने सेव किया है, रिमेनिंग कितना है. आप और भी एक्सपेंसेस ऐड कर सकते हैं. जुलाई में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं है, अगस्त, सितंबर, तो ये सब में आपको अपने एक्सपेंसेस ऐड करने पड़ेंगे और मंथ के एंड में आपके पास कितने बचेंगे वो सारी चीजें वो आपको ग्राफ के साथ दे देगा, राइट. चलिए फिर वापस चलते हैं. ओके, नाउ रियल वर्ल्ड यूज केसेस फॉर इंडियन स्टूडेंट्स एंड क्रिएटर्स. ये चीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए. सबसे पहली चीज क्या है कि गूगल एंटी ग्रेविटी का हम लोग रियल वर्ल्ड में कैसे यूज कर सकते हैं. तो पोर्टफोलियो वेबसाइट, college student and freelancers build a portfolio with a projects, resume and contact form, dark theme and professional. तो एंटी ग्रेविटी, अगर आप कोडिंग की तरफ से कोडिंग से आप पोर्टफोलियो वेबसाइट जनरेट करने जाओगे तो वो हार्डली आपको 5-6 दिन में आप वो कंप्लीट कर पाएंगे. बट एंटी ग्रेविटी विल बी एबल टू कंप्लीट इट विद इन 20 minutes. Second is a content creation automation. Given a topic, generate a 5 video idea, a script outline and a 3 thumbnail text option. तो ये आर्स ऑफ मैनुअल सर्च है, ये बिल्ड वन यूज्ड फॉरएवर है. तो एक एजेंट आप ऐसा बना लो जिसको आप ये काम करने के लिए रख लो. एक एजेंट ऐसा बना लो जो आपकी वेबसाइट बनाएगा. स्टार्टअप MVP, build a platform where tutor creates a profile and student can search and connect. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाओ जिसके अंदर ट्यूटर एक प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं और स्टूडेंट उसको सर्च कर सकते हैं एंड कनेक्ट कर सकते हैं. पर्सनल स्टडी असिस्टेंट, अपलोड माय नोट्स, जनरेट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई वीक एरियाज एंड क्रिएट अ डेली स्टडी प्लान. तो ये भी एक ऑटोमेशन हो सकता है, राइट. तो ये आपका डेली जो डे टू डे आपका काम है, डे टू डे लाइफ में जो भी आपका काम है वो बहुत 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 इजी बना देगा. ओके, नाउ टूल कंपैरिजन. जैसे कि हमने देखा कि हम कंपैरिजन भी देखेंगे, तो सबसे पहला टूल है हमारा कर्सर, गिटहब, कोपायलट और फिर एंटी ग्रेविटी. मल्टीपल एजेंट, कर्सर इज नॉट प्रोवाइडिंग मल्टीपल एजेंट, गिटहब इज ऑल्सो नॉट प्रोवाइडिंग मल्टीपल एजेंट, एंटी ग्रेविटी प्रोवाइड करता है. नेटिव वॉइस कमांड एंटी ग्रेविटी प्रोवाइड करता है. शेड्यूल बैकग्राउंड टास्क एंटी ग्रेविटी देता है. फ्री टायर अवेलेबल, लिमिटेड है, दोनों में लिमिटेड है, इसमें फुल है. गूगल इकोसिस्टम बिल्ट इन नहीं है दोनों में, इसमें है.
बैकग्राउंड ऑटोमेशन दोनों में नहीं है, इसमें है। कर्सर इज अ स्मार्ट असिस्टेंट, एंटी ग्रेविटी इज एंटायर एआई डेवलपमेंट टीम। ये चीज खास याद रखना, ये एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट है। नाउ multi-agent, you can what you understand from this particular video, that what is the multi-agent, you can consider multi-agent as your AI team। हमें एक टीम बनाने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम मल्टीपल एजेंट बनाएंगे। एक एजेंट ये काम करेगा, दूसरा एजेंट ये काम करेगा, तीसरा एजेंट ये काम करेगा। अब तीनों एजेंट को अपना अपना टास्क प्रोवाइड करो, वो बैकग्राउंड में अपना टास्क करते रहेंगे। स्टार्ट फ्री एंड अपग्रेड लेटर, पहले बेसिक प्राइसिंग से स्टार्ट करो, फ्री से स्टार्ट करो, और अगर आप उसका डेली यूजेस आपका बढ़ जाए तो फिर उसको परचेस करके उसका यूज करो। 3 features that set it apart: voice command, schedule background automation, deep Google ecosystem integration make anti-gravity fundamentally different from Cursor and Copilot। Google इंटीग्रेशन ये एंटी ग्रेविटी को कोपायलट और कर्सर से बहुत बेहतर बनाता है। ओके, एक बार एंटी ग्रेविटी ट्राई करो और मुझे बताओ कि आपने एंटी ग्रेविटी को कौन सा कमांड देके कौन सी चीजें बनाई है, कमेंट में बताओ। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, दूसरों को भी फॉरवर्ड करें, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को आपका ढेर सारा प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपको नए नए एआई टूल सीखने को मिल जाए। थैंक यू।